चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि फॉर अ ट्राइंगल एबीसी लेट पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर। तो पी वेक्टर जो है वो बी सी, मतलब ऐसे कुछ ट्राइंगल बना लेते हैं। ए बी सी, बी सी वेक्टर ये वेक्टर दे रखा है अपने को पी वेक्टर, सी ए वेक्टर दे रखा है अपने को, सी ए वेक्टर दे रखा है अपने को क्यू वेक्टर, और बी ए वेक्टर दे रखा है अपने को आर वेक्टर। तो यहां से मैं एक चीज तो बोल सकता हूं कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर जो है वो आर वेक्टर के इक्वल होगा। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो हम पी वेक्टर और क्यू वेक्टर में ही डील कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर माइनस 3 टाइम्स आर वेक्टर। तो 3 टाइम्स आर वेक्टर की जगह पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर लिख देता हूं, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 3 टाइम्स आर वेक्टर मतलब पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां से ये कितना आ जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ये आ जाएगा अपने पास में क्यू वेक्टर माइनस 3 क्यू वेक्टर, तो माइनस के 2 क्यू वेक्टर आएगा एक तो, और एक माइनस के 3p माइनस 3p वेक्टर आएगा यहां से। तो इसको भाई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा, यहां से -3q, क्यू -3q तो माइनस के, हाँ ठीक है चलिए। फिर उसके बाद में इधर आ जाएगा 3 टाइम्स पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास में ब्रैकेट लगा के पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी डॉट क्यू, है ना। और इधर से कितना आ जाएगा, इनके क्रॉस को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये आ जाएगा अपने पास में दिस, तो ये तो आ जाएगा 4 टाइम्स पी क्रॉस क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 3 इंटू पी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 12 प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ पी डॉट क्यू, पी का मैग्नीट्यूड क्यू का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो 2√3 इंटू 2 इंटू 1/√3, है ना। और ये इधर कितना आ जाएगा, पी का मैग्नीट्यूड क्यू का मैग्नीट्यूड साइन स्क्वायर थीटा, तो पी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अगर 1/√3 है तो साइन थीटा कितना होगा भैया, √2/3, मतलब साइन स्क्वायर थीटा 2/3 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 16 प्लस ये √3 से √3 8, है ना। यहां से कितना आ जाएगा 4 16 64, ये कितना आ जाएगा 2 की पावर कितनी आएगी, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128, तो 128 प्लस ये कितना आ जाएगा 24 इंटू 3 यह होता है कितना 72, तो ये कितना बन जाएगा 130 प्लस 70, तो ये 200 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 200 फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा।